एकलव्य एक गरीब शिकारी का पुत्र था। वह जंगल में तेंदुओं द्वारा शिकार किए जा रहे हिरणों को बचाने के लिए तीरंदाजी सीखना चाहता था। इसलिए वह द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे तीरंदाजी सिखाने का अनुरोध किया। द्रोणाचार्य राज परिवार के गुरु थे। उन दिनों नियम के अनुसार शाही परिवार के सदस्यों को पढ़ाने वाले शिक्षक को किसी और को कला सिखाने की अनुमति नहीं थी। क्षेत्र की सुरक्षा के लिए किसी को भी राजकुमारों के समान शक्तिशाली बनाना निषिद्ध था। लेकिन एकलव्य की दिली इच्छा थी कि वह द्रोणाचार्य के अधीन अध्ययन करे। राज्य के नियमों से बंधे होने के कारण द्रोणाचार्य उसे अपना छात्र स्वीकार नहीं कर सकते थे। एकलव्य ने मन ही मन द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था। वह घर लौटा और अपने गुरु की एक मूर्ति बनवाई। अगले कुछ वर्षों में उसने लगन और अभ्यास से धनुर्विद्या सीखी और इस कला में राज्य के राजकुमारों से भी निपुण हो गया। वह इतना कुशल हो गया कि जानवर की आवाज़ सुनते ही उस पर तीर चलाकर उसे अपना बना लेता था। एक दिन राजकुमार अर्जुन को इस प्रतिभाशाली धनुर्धर के बारे में पता चला। स्थिति और भी बिगड़ गई जब उन्होंने देखा कि एकलव्य उनसे कहीं अधिक कुशल था। वह एकलव्य के पास गए और उनसे पूछा, तुम्हें धनुर्विद्या किसने सिखाई? एकलव्य ने कहा, द्रोणाचार्य। यह सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गया। वह द्रोणाचार्य के पास गया और क्रोधित होकर बोला, यह क्या है? आपने हमें धोखा दिया है। आपने जो किया है वह अपराध है। आपको केवल मुझे ही शिक्षा देनी थी, लेकिन आपने इस व्यक्ति को शिक्षा दी और उसे मुझसे भी अधिक कुशल बना दिया। अर्जुन के आरोपों से द्रोणाचार्य स्तब्ध और असमंजस में थे। वे सोच रहे थे कि उनका यह शिष्य कौन है जिसने उनसे यह कला सीखी है, लेकिन जिसका नाम और पहचान उन्हें नहीं पता। उन्होंने बहुत सोचा पर अर्जुन को कोई उत्तर नहीं दे पाए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह शिष्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ है। द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों ने उस लड़के से मिलने का फैसला किया। एकलव्य ने अपने गुरु का बड़े आदर और प्रेम से स्वागत किया। वह उन दोनों को अपने द्वारा निर्मित द्रोणाचार्य की प्रतिमा के पास ले गया। एकलव्य ने वर्षों से धनुर्विद्या का अभ्यास किया था और प्रतिमा को अपना गुरु मानता और उस पर विश्वास करता था। उन दिनों शिक्षा के क्षेत्र में एक आम प्रथा थी, गुरु दक्षिणा, जिसमें छात्र द्वारा प्राप्त ज्ञान के बदले में उपहार या शुल्क के रूप में कुछ दिया जाता था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, तुम्हें मुझे कुछ गुरु दक्षिणा देनी होगी। तुम्हें अपने दाहिने हाथ का अंगूठा देना होगा। एकलव्य जानता था कि अंगूठे के बिना धनुर्विद्या का अभ्यास नहीं किया जा सकता। एकलव्य ने बिना कुछ सोचे समझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा द्रोणाचार्य को दे दिया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगकर उसे अमरता का वरदान दिया। इसलिए जब लोग भक्ति के बारे में सोचते हैं तो वे एकलव्य के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, यह कहानी एकलव्य की गुरु भक्ति का प्रमाण है, जिसने वर्षों से सीखी अपनी प्रतिभा का फल अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में दे दिया।